एवरीवन, दिस इज मनीषा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनीषा स्टडी लाइन। आज मैं क्लास 12 के लिए बायोलॉजी चैप्टर 5 वंशागति और विविधता के सिद्धांत से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर नोट्स बताने जा रही हूँ। तो आइए इसे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आनुवांशिकी से क्या समझते हैं? आनुवांशिकी से क्या समझते हैं? इसके जनक कौन है? आनुवांशिकी से क्या समझते हैं? इसके जनक कौन है? तो इसका आंसर होगा आनुवांशिकता एवं विविधता के अध्ययन करने को आनुवांशिकी कहते हैं। आनुवांशिकता एवं विविधता के अध्ययन करने को आनुवांशिकी कहते हैं। इसके जनक ग्रेकर जॉन मेंडल हैं। इसके जनक ग्रेकर जॉन मेंडल हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आधुनिक आनुवांशिकी के जनक कौन है? आधुनिक आनुवांशिकी के जनक कौन है? तो इसका आंसर होगा आधुनिक आनुवांशिकी के जनक बैटसन है। आधुनिक आनुवांशिकी के जनक बैटसन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, प्रायोगिक आनुवांशिकी के जनक कौन है? प्रायोगिक आनुवांशिकी के जनक कौन है? तो इसका आंसर होगा प्रायोगिक आनुवांशिकी के जनक थॉमस हंट मॉर्गन है। कौन है? थॉमस हंट मॉर्गन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, आनुवांशिकता से क्या समझते हैं? आनुवांशिकता से क्या समझते हैं? तो इसका आंसर होगा जब माता पिता के गुण बच्चों में स्थानांतरित होते हैं तो उनमें जनन की समानताएं भी पाई जाती है, जिसे आनुवांशिकता कहते हैं। जब माता पिता के गुण बच्चों में स्थानांतरित होते हैं तो उनमें जनक की समानताएं भी पाई जाती है, जिसे आनुवांशिकता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विभिन्नता से क्या समझते हैं? विभिन्नता से क्या समझते हैं? इसके प्रकार को बताएं। इसके प्रकार को बताएं। तो इसका आंसर होगा जब माता पिता के गुण बच्चों में स्थानांतरित होते हैं। जब माता पिता के गुण बच्चों में स्थानांतरित होते हैं तो उनमें कुछ असमानताएं देखने को मिलती है, जिसे विभिन्नता कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, कायिक विभिन्नता। सेकंड, जननिक विभिन्नता। क्वेश्चन नंबर 6 है, मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे को ही चयनित किया क्यों? मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के ही पौधे को क्यों लिया? तो इसका आंसर होगा मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे को ही चुना, क्योंकि जैसे फर्स्ट, मटर के पौधे का जीवन काल 2 से 3 माह का होता है। 2 से 3 माह का होता है। सेकेंड, इसके पुष्प द्विलिंगी होते हैं। इसके पुष्प द्विलिंगी होते हैं। थर्ड, इसमें स्वपरागन एवं परपरागन आसानी से कराया जाता है। इसमें स्वपरागन एवं परपरागन आसानी से कराया जाता है। 4 नंबर, मटर के पौधों में विपरीत लक्षण अधिक पाए जाते हैं। 5 नंबर, इसमें कृत्रिम परागन भी सफलतापूर्वक कराया जा सकता है। 6 नंबर, मटर के पौधे की कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 14 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, मेंडल के प्रयोग को पुनः प्रयोग किन्होंने किया? मेंडल के प्रयोग को पुनः प्रयोग किन्होंने किया? तो इसका आंसर होगा मेंडल के मृत्यु के 16 वर्ष बाद। मेंडल की मृत्यु के 16 वर्ष बाद 1900 ईस्वी में 3 वैज्ञानिकों ने स्वतंत्र रूप से पुनः प्रयोग किए, जिसमें हॉलैंड से ह्यूगो डी व्रीज, जर्मनी से कार्ल कॉरेंस तथा ऑस्ट्रिया से ईवी शेरमैक हैं। ऑस्ट्रिया से ईवी शेरमैक हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, जीन क्या है? जीन क्या है? तो इसका आंसर होगा आनुवांशिकी की क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई को जीन कहते हैं। क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई को जीन कहते हैं। मेंडल ने इसे फैक्टर या कारक कहा। सन 1909 में जॉनसन ने जीन शब्द का प्रतिपादन किया। क्वेश्चन नंबर 9 है, फिनोटाइप एवं जीनोटाइप से क्या समझते हैं? फिनोटाइप एवं जीनोटाइप से क्या समझते हैं? तो इसका आंसर होगा
जीवों के बाहरी अकारकीय लक्षण को फिनोटाइप कहते हैं। जीवों के बाहरी अकारकीय लक्षण को फिनोटाइप कहते हैं और जीवों के आनुवांशिकी लक्षण को जीनोटाइप कहते हैं। जीवों के आनुवांशिकी लक्षण को जीनोटाइप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, समयुग्मनजी एवं विषम युग्मनजी किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा, जब युग्मनज के जीन एवं समान होता है तो उसे समयुग्मनजी कहते हैं, जैसे कैपिटल टी, स्मॉल आर एक्सेट्रा। नेक्स्ट है सेकेंड नंबर, विषम युग्मनजी। जब युग्मनज के जीन एक समान नहीं होते हैं तो उसे विषम युग्मनजी कहते हैं, जैसे कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर एक्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रभावी या अप्रभावी लक्षण से क्या समझते हैं? प्रभावी एवं अप्रभावी लक्षण से क्या समझते हैं? तो इसका आंसर होगा, जब दो जनकों के बीच संलयन कराया जाता है तो उनसे उत्पन्न संतान में जो लक्षण प्रभाव डालता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। जब दो जनकों के बीच संलयन कराया जाता है तो उनसे उत्पन्न संतान में जो लक्षण प्रभाव डालता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं, जबकि प्रभावी लक्षणों को दबाने वाले लक्षण को अप्रभावी लक्षण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, मेंडल के एक संकर संकरण से क्या समझते हैं? मेंडल के एक संकर संकरण से क्या समझते हैं? तो इसका आंसर होगा, जब दो जनकों के बीच एक विपरीत लक्षण के लिए संकरण कराया जाता है तो उसे एक संकर संकरण कहते हैं। इसके प्रथम पीढ़ी में संकर पौधे की प्राप्ति होती है। जब संकर पौधे में स्वपरागण कराया जाता है तो द्वितीय पीढ़ी में 4 पौधे की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, मेंडल के द्विसंकर संकरण से क्या समझते हैं? मेंडल के द्विसंकर संकरण से क्या समझते हैं? तो इसका आंसर होगा, जब दो जनकों के बीच दो विपरीत लक्षण के लिए संकरण कराया जाता है तो उसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। इसके प्रथम पीढ़ी में संकर पौधे की प्राप्ति होती है। जब संकर पौधों में स्वपरागण कराया जाता है तो द्वितीय पीढ़ी में 16 पौधे की प्राप्ति होती है। इसे मेंडल का द्विसंकर संकरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, मेंडल के नियम को लिखें। मेंडल के नियम को लिखें या मेंडलवाद का संक्षिप्त वर्णन करें। तो इसका आंसर होगा, मेंडल अपने मटर के प्रयोग के द्वारा एक संकर संकरण एवं द्विसंकर संकरण के आधार पर नियमों को प्रतिपादित किए। मेंडल अपने मटर के प्रयोगों के द्वारा एक संकर संकरण एवं द्विसंकर संकरण के आधार पर नियमों को प्रतिपादित किए। एक संकर संकरण के आधार पर मेंडलवाद। फर्स्ट, इकाई लक्षण का नियम। फर्स्ट क्या है? इकाई लक्षण का नियम। मेंडल के इस नियम के अनुसार जीवों में उपस्थित कारक जो आने वाली पीढ़ी में स्थानांतरित होती है और आनुवांशिक लक्षणों को प्रदर्शित करती है, इकाई लक्षण का नियम कहलाता है। नेक्स्ट है सेकेंड नंबर, प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम, इसके अनुसार जब दो जनकों के बीच संकरण कराया जाता है तो उनसे उत्पन्न होने वाले संतान में जो लक्षण प्रभाव डालते हैं उसे प्रभावी कहते हैं तथा प्रभावी के द्वारा दबे हुए लक्षण अप्रभावी कहलाते हैं। इसके अनुसार जब दो जनकों के बीच संकरण कराया जाता है तो उनसे उत्पन्न होने वाले संतान में जो लक्षण प्रभाव डालते हैं उसे प्रभावी कहते हैं तथा प्रभावी के द्वारा दबे हुए लक्षण अप्रभावी कहलाते हैं। थर्ड नंबर है पृथक्करण का नियम। इस नियम के अनुसार जब एक संकर में दोनों विपरीत कारक एक साथ आते हैं तो कारक एक दूसरे में समायोजित या मिलते नहीं हैं, बल्कि
एक दूसरे से सरल रूप से जुड़े रहते हैं और युग्मक निर्माण के दौरान पुनः पृथक हो जाते हैं। इसलिए इस नियम को युग्मक की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। इसलिए इस नियम को युग्मक की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट है द्विसंकर संकरण के आधार पर मेंडलवाद। 4 नंबर, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। यह नियम बताता है कि अलग अलग लक्षणों के लिए जीन अलग अलग गुणसूत्रों के जोड़ों या युग्मकों पर उपस्थित होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से युग्मकों के निर्माण के दौरान प्रकट होते हैं। इस नियम के द्वारा द्विसंकर संकरण को सिद्ध किया गया। क्वेश्चन नंबर 15 है, अपूर्ण प्रभाविता को संक्षिप्त रूप से बताएं। अपूर्ण प्रभाविता को संक्षिप्त रूप से बताएं। तो इसका आंसर होगा, जब दो जनकों के बीच संकरण कराया जाता है तो उनसे उत्पन्न लेने वाले संतान में दोनों जनक में से किन्हीं का पूर्ण प्रभाव नहीं पाया जाता है तो उसे अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। जब दो जनकों के बीच संकरण कराया जाता है तो उनसे उत्पन्न लेने वाले संतान में दोनों जनक में से किन्हीं का पूर्ण प्रभाव नहीं पाया जाता है तो उसे अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। ये सभी क्वेश्चन आंसर नोट्स इंटर बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी चैप्टर के आधे बचे हुए नोट्स को मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।